हेलो एवरीवन, दिस इज ओमेंद्र भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्यूम्स पर, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं द स्मार्ट वेज ऑफ डीलिंग फिजिक्स। तो चलिए आज मैं फिर से एक बार टॉपिक उठा रहा हूं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूं। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के साथ ही मैं उसका लिंक भेज रहा हूं, आप उसको भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वही रहता है। अब देखिए, रिलेटिव मोशन अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में कोई उसका कंसेप्ट नहीं अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम उस पर बात करेंगे। आज जो टॉपिक मैंने उठाया है रिलेटिव मोशन का, वो है फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो दो लाइन का कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, पहले उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लिया कि आपको दो पॉइंट इस तरीके से दिए गए, ओके, दिस इज से पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी, दो इस तरीके से पार्टिकल दे दिए गए हैं। अब अगर ए स्टेशनरी है तो बी का जो कुछ भी एक्सीलरेशन होगा, जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एग्जैक्ट मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए को वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने ये देखा कि दोनों के पास कुछ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से चीजें दे दी जाए और एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछी जाए। अब मान लीजिए कि मैं लिखता हूं VAB, तो इसका मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो उसमें बेसिक कंसेप्ट केवल इतना है, अगर आपको रिलेटिव मोशन का समझाऊं तो केवल इतना है कि आपको अब क्या करना होगा कि ए की वेलोसिटी तो कंसीडर करनी ही है। अगर हम ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता है तो आपको केवल ये करना है, मान लिया बी ऑब्जर्वर हो गया, तो बी अपनी वेलोसिटी ए के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर देने वाला है। ओके, ये आपका आ जाएगा VA माइनस VB, ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर एक्सीलरेशन इसी में बात किया जाए तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाता है? इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो अगर आपका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी ना होके उसके पास भी एक एक्सीलरेशन दे दिया जाए, तो उसमें क्या करना है? ऑब्जर्वर को अपना एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर देना है विद माइनस साइन, और उसके बाद ऑब्जर्वर ये मान के चलेगा कि भैया मैं तो स्टेशनरी हूं, मैं नहीं चल रहा हूं, मैं एकदम इनर्शियल मोशन में हूं, मैं एकदम इनर्शियल स्टेट में हूं। तो वो इनर्शियल स्टेट में है और वो अपने रेस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी, अपना एक्सीलरेशन, अपना डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिए तीनों ये चीजें जिसका नाम मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये विद माइनस साइन ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन वो आप जो है रिपोर्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वर एक रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट इस प्रकार से करना है। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है, टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। मतलब अगर दो पार्टिकल, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर दो पार्टिकल्स आपने ए एंड बी ले लिया, ए को इस तरफ थ्रो कर दिया है, बी को उस तरफ थ्रो कर दिया है, कुछ भी हो सकता है। दो पार्टिकल्स फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी हैं और एक की वेलोसिटी को दूसरे के रेस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या बेसिक कंसेप्ट होगा, वही आज के वीडियो में समझेंगे। और इसको केवल मैं कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, थ्योरी तो आपको समझाऊंगा ही। देखिए, मेरे अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि थ्योरी तो देखिए आपको बुक्स में भी मिल जाएगी और बहुत सारे आपके पास ऐसे यूट्यूब चैनल होंगे जिसमें आपको थ्योरी समझाई जाती है। मेरी कोशिश ये है अपने चैनल के माध्यम से कि उस थ्योरी का एप्लीकेशन पार्ट जो है, जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, वो आपके दिमाग में स्टैब्लिश कर सकूं। तो अगर मैंने रिलेटिव मोशन उठाया है तो रिलेटिव मोशन में जिस जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको प्रकारों को, उनको डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अलग करके, और इसके बाद उसमें उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको एक्सरसाइज करा सकूं, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज आपको दे सकूं। करेक्ट। तो पिछला एक हमने रिलेटिव मोशन पे काम किया ही था, आज फिर से एक टॉपिक ये उठाया है और इसके बाद एक और टॉपिक मैं अभी लेने वाला हूं, आज के ही दिन में बनाऊंगा वो भी वीडियो, और वो है चेजिंग अ कार। मतलब एक कार दूसरे कार को चेज कर रही है, तो इस टाइप के कंसेप्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज है, उस पर भी 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आप उसमें इन डेप्थ नॉलेज हो पाए। फिर इसके बाद बोट एंड रिवर की प्रॉब्लम, अम्ब्रेला एंड रेन की प्रॉब्लम है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग, पहली बात तो अगर अभी आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उस पर ही जाती है। और अभी मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिक्स के बढ़िया वीडियोस बनाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जो भी वीडियोस और जो भी इस टाइप की चीजें आएंगी वो उस पर दी जाएंगी। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं आज के इस कंसेप्ट के ऊपर। तो फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी की अगर बात की जाए तो उसमें भी बात वही हो रही है। देखिए, आपने एक आदमी खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, उसने एक पार्टिकल एक साथ दोनों को थ्रो किया है, ए को इधर थ्रो कर दिया, बी को इधर थ्रो कर दिया। अब ये दोनों ही फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए, आप क्या बोलेंगे?
भाई पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जो कुछ भी एक्सीलरेशन है वो केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ है, यानी एक्सीलरेशन ऑफ ए यू विल रिपोर्ट इट टू बी माइनस ऑफ जी जे कैप। करेक्ट, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, तो माइनस ऑफ जी जे कैप। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल बी, ठीक, और अगर मैंने ए के आगे बी के आगे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं, तो एक्सीलरेशन ऑफ बी की अगर बात करें तो वो भी हो जाएगा आपका माइनस ऑफ जी जे कैप, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू बी, acceleration of particle A with respect to B, you will report it to be acceleration of A with respect to ground minus acceleration of B with respect to ground। अब दोनों की वैल्यू सेम है, मैं अगर यहां पे रख भी दूं तो क्या होगा, माइनस ऑफ जी जे कैप माइनस माइनस ऑफ जी जे कैप। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का बना रहेगा, अल्टीमेटली टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू 0। दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, तो मैं अगर इसको रिजल्ट को कलेक्ट करूं तो मैं एक चीज यहां से ये कलेक्ट कर सकता हूं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हैज टू रिमेन 0। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई जो कि याद रखना है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप क्या कह सकते हैं, अगर एक्सीलरेशन ए बी के रेस्पेक्ट में ए का, यानी बी अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर है ना, और बी के ऊपर मान लीजिए आपने एक ऑब्जर्वर एक कैमरा लगा रखा है, वो बी इस तरफ की ओर जा रहा है, ए उधर जा रहा है, बी देख रहा है अब ए को, तो बी ने ए के बारे में ये कहा कि मुझे ए का एक्सीलरेशन नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि बी के रेस्पेक्ट में ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही बी वो लगातार वही मेंटेन रहेगी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सीलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ इफ आई से कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वो आप कह सकते हैं इट विल बी वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। करेक्ट, तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर का आप डिफरेंस ले लीजिए, जो आपका डिफरेंस आ जाएगा ये कांस्टेंट, यानी बी ने अपनी वेलोसिटी ए के ऊपर ट्रांसफर कर दी। मैं अगर इस फिगर में आपको समझाना चाहूं तो बहुत सिंपल सी चीज है, v1 आपको इधर दिख रहा है, v2 आपको इधर दिख रहा है, आप क्या करेंगे, v2 को पलट देंगे, v2 को पलटेंगे तो जो इधर जा रहा है वो इधर की ओर, यानी आप कह सकते हैं कि इसके पास एक वेलोसिटी लगभग ऐसे इधर की ओर आ जाएगी, ये आपका वेक्टर v2 आ गया। करेक्ट, ये वेक्टर v1 हो गया। इन दोनों का एक रिजल्टेंट लिया जाएगा, आप चाहे तो ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे यहां पे, ये आपका आ जाएगा, और ये जो आ गया ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो बी ने रिपोर्ट किया कि ए मुझे इधर की ओर चलते नजर आ रहा है, और वो लगातार उसी तरफ चलते नजर आएगा, उसकी ना तो डायरेक्शन बदलेगी और ना ही उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ना तो स्पीड बदलेगी ना दिशा बदलेगी। ये दो चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक, इसी के ऊपर बेस्ड आज मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ताकि ये बेसिक चीज जो अभी मैंने समझाई है ये आप एकदम दिमाग में आपके उतर जाए अच्छे से। ठीक, मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं, 2 ही बातें याद रखनी है। पहली बात, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी 0, और इसका मतलब यह है कि इनिशियली केवल आप इनिशियल मूवमेंट पे आ जाइए, बी की वेलोसिटी को ए के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर दीजिए। अब जो बी ने रिपोर्ट किया वो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि ए की उसने रिपोर्ट की, और जो इनिशियली रिपोर्टिंग उसने कर दी उसी वेलोसिटी से बी को ए लगातार चलते हुए नजर आएगा। करेक्ट, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, हम 3 एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने है। पहले एग्जांपल में मैंने ये रखा है, देखिए एक बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग की हाइट दिखाई जा रही है 150 मीटर। 2 पॉइंट हमने लिए, स्टार्ट पॉइंट ए ऊपर और बी पॉइंट नीचे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बॉल इज, और ये देखिए ये बीएम शर्मा बुक में आपको मिल जाएगा, सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है और बहुत ही अच्छी किताब है, तो उसी का मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 150 मीटर हाई, एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल्स विल मीट, ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड। ये वाला पार्ट जो है बुक में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। ठीक, कि ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द कोलिजन फ्रॉम द ग्राउंड, कि किस हाइट पे ये दोनों बॉल कोलाइड करेंगी, मिलेंगी। तो पहली बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ वेलोसिटी दी गई 20 मीटर पर सेकंड, दूसरी बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी गई 30 मीटर पर सेकंड, और ये काम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये काम हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कितनी देर में ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी, और दूसरा पार्ट मैंने जोड़ दिया है कि किस हाइट पे जाके टकराएंगी।
देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल 1D वाला मेथड जो होता है कि भाई मान लीजिए कि टी टाइम में टकराई, तो टी टाइम में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मान ले कि यहाँ से जैसे मैंने S1 दिखा दिया है, तो S1 का है तो S2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, इट विल बी 150 माइनस S1। तो टी टाइम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो हम अभी मैं सॉल्व उस मेथड से नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, लंबा लगेगा। मैं आपको स्मार्ट टेक्निक सिखाने वाला हूं। तो अगर आप वो वाला 1D वाला मेथड यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, टी टाइम में इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टी, एक्सीलरेशन माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट S1। दूसरी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, नीचे से इक्वेशन बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन अगेन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट 150 माइनस S1 रख दीजिएगा, टाइम टी रख दीजिए। वहां से सेकंड इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन होंगे और आपको दोनों को उठा के सॉल्व करना होगा। दो अननोन कौन से, एक टाइम टी और दूसरा ये S1। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, उसको सॉल्व करेंगे और आपको उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड सिखाता हूं। देखिए ऐसा है, दोनों ही फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है। एक बार आपने इसको नीचे थ्रो कर दिया और इसको ऊपर थ्रो कर दिया, दोनों ही फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं ये कहूं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ UAB। UAB लिखने का मतलब U रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मैं चेक करना चाहता हूं। तो बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको क्या कहा, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, कि आप इसकी वेलोसिटी को ए के ऊपर विद माइनस साइन जो है ट्रांसफर कर दो। तो ये 30 ऊपर थी तो उस पर 30 नीचे डाल दो, तो 30 और 20 उसकी अपनी खुद की। तो अगर हम ये देखें तो उसकी टोटल वेलोसिटी नीचे की तरफ आ जाएगी 20, और इसकी जो 30 पलट के गई वो गई 30 नीचे। तो 20 प्लस 30 मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। यानी बी क्या रिपोर्ट करेगा, बी विल रिपोर्ट कि मुझे स्टार्टिंग में ए जो चलते हुए दिखाई दे रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलता दिखाई दे रहा है। अब बात को समझिए, बी स्वयं को स्टेशनरी मानेगा। बी कहेगा मैं नहीं चल रहा हूं, मैंने अपनी वेलोसिटी ए को दे दी, अब मैं स्टेशनरी, अब ए मुझे नीचे 50 मीटर पर सेकेंड से चलता नजर आ रहा है। ओके, इसका मतलब ए को टोटल टकराने के लिए, बी से टकराने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लेना है, 150 मीटर। भाई अभी सेपरेशन इनके बीच का 150 है और फाइनली जब ये दोनों टकराएंगे तो सेपरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी हम कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका 150 मीटर, और वो भी डाउनवर्ड है। चलो इसको माइनस लगा दो, इसको माइनस लगा दो, 150 मीटर का, करेक्ट। अब सीधे टाइम निकालना है, तो आप टाइम देखिए कैसे करेंगे। आप सिंपली लिख देंगे, यू विल राइट डाउन t इज इक्वल टू, कितना समय लगने वाला है, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, कितनी करी, 150, किस स्पीड से करी, 50 से। सो योर आंसर इज 3 सेकेंड, दैट इज द आंसर। समझ में आ गई बात, खत्म हो गया, खत्म कहानी। अब उसमें देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, पूरा दो इक्वेशन बनाइए, फिर उसको सॉल्व करिए, इतनी लंबी कहानी। अगर आपको यह दिमाग में बैठ गया, विद इन 10 सेकेंड्स आप कहानी को खत्म कर देंगे। 10 सेकेंड के अंदर कहानी खत्म इसकी, कि टोटल 150 का डिस्प्लेसमेंट होना है, रिलेटिव वेलोसिटी, एक बार आपने मेथड सीख लिया कि क्या करना है, इसकी 30 उस पर ट्रांसफर करनी है, 20 प्लस 30 मींस 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट 150, टाइम कितना लगना है, 150 अपॉन 50 दैट इज 3 सेकेंड। ओके, सेकेंड पार्ट जो मैंने पूछा कि किस हाइट पे ये कोलाइड करेंगे। अब आप आ जाइए 1D पे। एक काम हो गया कि 3 सेकंड में टकरा जाएंगे। अब आप 1D पे आ जाओ, और 1D पे जैसे मान लीजिए कि मैं पार्टिकल बी के लिए ही सॉल्व कर लेता हूं। तो पार्टिकल बी की अगर बात कर ली जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड कितनी दी गई है, 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन आप ले लीजिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपने दे ही दिया, कितना, 3 सेकेंड निकाल लिया है फर्स्ट पार्ट से। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए, इसमें क्या लगाएंगे, यू विल राइट डाउन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यूज कर लीजिए, S की वैल्यू निकालनी है, यही हो गया आपका S2। U कितना दिया है, 30, और टाइम दिया है 3 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 30 या 90 माइनस 5 इंटू 3 का 9, 9 अपना 45, तो 90 माइनस 45 कम्स आउट टू बी 45 मीटर, दैट इज द आंसर। 45 मीटर की हाइट पे
नीचे से 45 मीटर की हाइट पे ये दोनों बॉल्स टकराएंगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आपने ये समझा किस तरीके से अगर वर्टिकल डायरेक्शन में दो बॉल इस तरीके से थ्रो कर दी गई है तो हम उसको कैसे कम से कम टाइम में बहुत स्मार्टली हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में अब मैंने वही बिल्डिंग वाला काम किया है। दो बॉल्स हैं ए एंड बी, एक को 3 मीटर पर सेकंड से इधर थ्रो कर दिया गया, 4 मीटर पर सेकंड से दूसरी बॉल को दूसरी तरफ थ्रो कर दिया है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सीलरेशन जी। दोनों के पास वही भाई ग्रेविटी का ही एक्सीलरेशन हो, कोई अदर एक्सीलरेशन है नहीं। At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 equal to 3 meter per second and v2 equal to 4 meter per second horizontally in opposite directions। तो आपको दिखाई दे रहा है A को इधर और B को उधर opposite direction में दोनों को थ्रो कर दिया गया है। Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular। करेक्ट। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल मेथड से, जो आपका 1D 2D का जो नॉर्मल मेथड होता है, अगर उससे आप सॉल्व करते हैं तो इसमें कितनी कठिनाई आने वाली है। क्योंकि जब आपको कठिनाई पता होती है, फिर इसके बाद मैं आपको अपना स्मार्ट सा मेथड, सिंपल सा मेथड सिखाऊंगा, तो फिर आप क्या है कि उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, याद रख पाएंगे कि भाई इस तरीके से करो, ये अच्छी चीज है। तो देखिए पहले तो समझते हैं कि इनका पाथ कैसा होगा। इस प्रोजेक्टाइल, इसकी जो है ये थोड़ी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम दी गई है, रेंज थोड़ी सी कम होगी, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। एनीवे तो इस तरीके से पाथ आने वाला है। अब आपसे कह रहे हैं कि आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल्स एट द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्चुअली क्या होगा कि आप देखिए इसका टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ किया जाए तो इसका टेंजेंट लगातार, अभी दोनों के बीच में अगर एंगल देखें, दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल देखें तो 180 डिग्री है। अब ये एंगल लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर की ओर और इसका वेलोसिटी वेक्टर कुछ इधर की ओर होगा और इनको अगर पीछे मिलाया जाए तो ये यहाँ पे कुछ 90 डिग्री फॉर्म कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जिस मोमेंट ये दोनों 90 डिग्री, इनके बीच में वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उस समय आपको बताना है कि इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। एक चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हर समय हॉरिजॉन्टली दोनों सेम लेवल पे होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, तभी आप एक्सपर्ट हो सकते हैं फिजिक्स में। तो छोटी मोटी चीजें एकदम क्लियर रखिए। चूंकि दोनों की इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी मूवमेंट पे अगर देखा जाए तो वर्टिकली वो सेम हाइट पे होंगे, है ना, और तभी वो दोनों सेम एक साथ जमीन पे भी पहुंचेंगे। दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगी। अब देखिए आपको ये समझना है कि हर समय सेम लेवल पे, तो जब भी ऐसा होगा कि दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, उस समय उनके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन जो है, ये मान लो कि d का डिस्टेंस आ जाती है, यही d की डिस्टेंस निकालने को इन्होंने कहा है। तो पहली चीज ये है कि हम ये पता करें वो मूवमेंट क्या होगा, किस क्षण ऐसा होने वाला है कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री पे होंगे। ये चीज कैसे पता की जाए? तो देखिए वैसे तो सॉल्व करने के लिए 1D वाले मेथड से, अगर 2D वाले मेथड से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की ट्रेजेक्ट्री लिखिए, ये वो बहुत लंबा काम है। हम सिंपल तरीके से करते हैं इसको। आपको क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी वेक्टर्स को एट टाइम t इक्वल टू t लिख लेना है। बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए पहले वाले के लिए पहले a के लिए बात करिए। a के लिए वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर v1 क्या हो जाएगा, सिंपली v, आप ये लिख रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर पूरा i कैप j कैप के साथ हम लोग लिखेंगे। देखिए टाइम अगर आपने t का टाइम दिया है तो आप जरा समझिए, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड की इस तरफ है, तो t का टाइम दे देंगे तो t टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर स्टार्टिंग में 3 मीटर पर सेकंड इधर है तो हर समय 3 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात की जाए, t टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, और उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट 3 इंटू टी होगा। और अगर आप वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं तो वो 3 का ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे आप -3 i कैप। बात क्लियर?
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो -3 पहले थी और अभी भी वही रहेगी। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसके बाद उसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, तो हम लोग लिख लेते हैं v = u + at लगा लीजिए। u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये आ जाएगा केवल -10t j कैप। बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि v = u + at लगाया है, वर्टिकल डायरेक्शन में j कैप की डायरेक्शन देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v = u + at से a का मतलब वही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन -10 का मैंने यूज कर लिया और t टाइम लगाया, तो v = u + at से -10t j कैप आ जाएगा। अगर b के लिए बात की जाए तो b की बात वेक्टर v2 लिख लेते हैं, वेक्टर v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए b की बात की जाए तो उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, वही मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4i कैप। और j कैप डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो j कैप डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी यही आ जाएगी -10t j कैप। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, तो फिर से v = u + at लगाइए, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू -10 और t का टाइम आपने दिया है। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति आने वाली है जब दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की सीधी बेसिक थ्योरी क्या हो जाती है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 प्रोड्यूस करेगा, तो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, i कैप मल्टीप्लाई करिए, j कैप करिए, तो क्या आ जाएगा -12 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 100t² इक्वल टू 0। इसको जरा उधर भेज दीजिए और t² की वैल्यू लिखिए, t² हो जाएगा आपका 12/100। इसका रूट ले लीजिए, टाइम मिल जाएगा आपको, t की वैल्यू 4 बाहर कर लेंगे तो 2√3/10 इतने सेकंड आ गया, 2√3/10 सेकंड आ गया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली इतना समय लगा। अब आप देखिए इनिशियली, अब आ जाते हैं हम फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी के रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट के ऊपर। अगर टाइम t = 0 पे देखा जाए कि इनका जो, यानी हम देखें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b ये कितनी है, ये हो जाएगी, देखो इसकी अपनी खुद की 3 इस तरफ, b की 4 इस तरफ थी, तो b की पलट के a के ऊपर ट्रांसफर कर दो तो वो क्या हो जाएगी -3 -4 यानी कि -7i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी B ने रिपोर्ट किया कि मुझे यह दिखाई दे रहा है कि A मेरे रेस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड से दूसरी तरफ जा रहा है। अब B अपने आप को स्टेशनरी मानेगा, तो अगर आपसे कह दिया गया कि इतने टाइम में ये बताओ कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे हम लोग, जो डिस्टेंस D आ जाएगी दैट इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, है ना, तो 2√3/10 और इंटू 7 की स्पीड, इतना ही इनके बीच का सेपरेशन होगा। आप थोड़ा सा चाहो तो इसको काट दो, 2 से इसको 5 कर लो, बस ये आ जाएगा 7√3/5 मीटर। दैट विल बी द आंसर। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये आंसर निकल आया। कुछ नहीं करना था, पहले वो टाइम पता करना है कि कितनी देर बाद ऐसा होने वाला है कि दोनों के वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और उसका सिंपल तरीका है टाइम t = t पर दोनों के वेलोसिटी वेक्टर लिखिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 0 रखिए, इससे वो टाइम आपको पता चलेगा कि कितनी देर बाद ऐसा होने वाला है। फिर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दोनों के यहाँ पे लिख लिए, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जो कुछ भी आ गई, भाई सिंपल सी चीज है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हैज टू रिमेन 0। फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी का केस है, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज 0। तो जो आपने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी देख लिया वही मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हर समय वो 7 मीटर पर सेकेंड से, बी विल रिपोर्ट कि मुझे ए हमेशा 7 मीटर पर सेकेंड से अपने से अवे जाते दिखाई दिया। अब कितने टाइम तक ये अवे गया है वो टाइम आपको मिल गया, तो टाइम से आप उस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उतनी देर में उन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बढ़ चुका होगा। करेक्ट, बात क्लियर हो गई। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है, दो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ए एंड बी, और आप देखिए ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद जो आपका ये कंसेप्ट है अबाउट दी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी का रिलेटिव मोशन को लेकर के अगर देखा जाए तो क्लियर हो जाना चाहिए हैं। और तीनों क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप करने की आप कोशिश करिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर अगर इस टाइप का कोई और क्वेश्चन मिलता है और वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आप यूट्यूब पे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, और भेजिए, उसको हम लोग आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहां पे दो पार्टिकल दिखाई जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड इन एयर, A is thrown with a speed of 30 meter per second and B with a speed 40 meter per second as shown in the figure। तो आप देख रहे हैं A को इधर 37 डिग्री के एंगल पे 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया गया, B को दूसरी तरफ 53 डिग्री के एंगल पे 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है आगे देखते हैं। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकंड, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये कहा गया कि 1 सेकंड बाद ये बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ऐसा है, पहले तो इसका जो टफ पार्ट है वो समझाता हूं। अगर आप इसके मोशन को देखें तो बी का मोशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, अपना प्रोजेक्टाइल इस तरीके से लेगा, ए का प्रोजेक्टाइल इस तरीके से। अब इसमें 1 सेकेंड बाद ये कहीं यहाँ पे होगा मान लीजिए, और ये सपोज यहाँ पे कहीं है, इनके बीच का ये जो सेपरेशन होगा, यही सेपरेशन हम लोग को निकालना है कि व्हाट विल बी दिस सेपरेशन। मान लो डी का सेपरेशन है, ये सेपरेशन निकालना है। अब इसको अगर आप नॉर्मल 2D से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत खोपड़ी खपानी पड़ेगी और तब जाके कुछ निकलेगा। मैं आपको एकदम सिंपल मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप ए की वेलोसिटी को या तो बी पे ट्रांसफर कर दो या बी की वेलोसिटी को ए पे ट्रांसफर कर दो, कुछ भी कर सकते हो। चलो इस बार मैं उल्टा कर देता हूं, ए की वेलोसिटी को बी पे ट्रांसफर कर देता हूं, यानी मैं ले रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आपने ली है, किसी को एक ऑब्जर्वर मान लो, एक को ऑब्जेक्ट मान लो। ए की वेलोसिटी को बी पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये इधर 37 से जा रहा था, आपने कहा ए इज स्टेशनरी, ए वहीं खड़ा है, ए कहीं गया ही नहीं। अब बी को वो देख रहा है और बी को ये कह रहा है, बी के पास जो वेलोसिटी है 37 की, इधर और आ गई, ये आ गई कितने की, 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल। देखो ये इधर से हॉरिजॉन्टल से इधर ये था, तो ये इधर से 37 डिग्री हो गया। कुल मिला के अब अगर दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, 53 और 37 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए कहेगा बी के पास दो वेलोसिटी है, एक 40 की इधर 30 की इधर, और दोनों वेलोसिटीज के बीच का जो एंगल बन रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, मैं एक अलग से आपको बना के दिखाता हूं। ये आपका है 40 मीटर पर सेकेंड और ये है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों के बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब ये 30 है, ये 40 है, तो आपको पता होगा 3 4 5 का ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है 3 4 5 वाला। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो साइड बन जाएगी ये 50 की साइड आ जाएगी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी नथिंग बट 50 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, बात क्लियर हो गई। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ए की वेलोसिटी को बी के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर कर दिया। ठीक, टोटल एंगल चेक कर लिया 53 और इधर 37, टोटल एंगल बन गया 90 डिग्री। तो दो वेलोसिटीज हो गई इसके पास 40 एंड 30 की, रिजल्टेंट ले लिया, ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड का। काम खत्म है, बस जरा सा टाइम लगने वाला है। ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी देख ली। अब आप क्या कहेंगे, ए रिपोर्टर है इसमें, तो ए कहेगा भैया मुझे स्टार्टिंग में बी 50 मीटर पर सेकेंड से चलता दिखाई दिया और एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0। एक्सीलरेशन कुछ है नहीं भाई। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड इफ द एक्सीलरेशन इज 0, हाँ, एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही तो मतलब हुआ इसका। तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ए कहेगा मुझे लगातार बी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड से ही चलता नजर आ रहा है। तो अगर आपसे कह दिया गया कि आफ्टर 1 सेकेंड बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है, ए तो यहीं खड़ा है, ए तो गया ही नहीं, कह रहा है मैं तो गया ही नहीं कहीं, बी ही चल रहा है और किस स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो भैया 1 सेकेंड में कितना चल जाएगा, 1 सेकेंड में जो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी वो जो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है
मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड का टाइम 50 मीटर। दैट इज द आंसर, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई? अगर 2 सेकंड बाद पूछा गया होता तो 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 मीटर का सेपरेशन आ जाता। 3 सेकंड बाद पूछा होता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो जितने सेकंड बाद पूछा होता उतने से मल्टीप्लाई कर देते। यानी कि समरी ये हो गई आपको इसमें, ये एकदम, अब मैं समराइज कर देता हूं, एकदम स्टार्टिंग से आ जाता हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ? बेसिक कंसेप्ट सिंपल सा ये हुआ कि एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज जीरो। पहली चीज, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज जीरो, क्योंकि बोथ द पार्टिकल्स आर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है, और अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम है तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बिकम जीरो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप ए विद रेस्पेक्ट टू बी ले रहे हैं तो बी विल रिपोर्ट, बी कहेगा कि मुझे ए की वेलोसिटी में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, और उसकी जो कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे उसी इनिशियल वेलोसिटी से लगातार ए चलता नजर आ रहा है। करेक्ट। अब आप इसके बाद केवल जो कुछ भी दिया गया हो, 3 तरीके के मैंने क्वेश्चन उठाए। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया, इसी सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर कब परपेंडिकुलर हो जाएंगे वो हम लोगों ने देखा, वो भी इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। हमने ये भी देखा कि अगर सेपरेशन निकालना हो तो भी आप इससे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस मेथड का इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी आपको सिखाया, आप इससे बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये मेथड एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी आप ऐसा टॉपिक मिलता है आपको कि मुझे उस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लगता है, तो आप वो टॉपिक मुझे भेजिए। कुछ क्वेश्चन अगर लगते हैं कि कोई फंस रहे हैं क्वेश्चन, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और मैं उसको आगे वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स एंजॉय द स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।